एक संत हुए सुकरात, और महर्षि सुकरात की पत्नी बचपन से ही अत्यंत कटुवाणी थी। जैसे श्रीमद् भागवत में है ना, वो धुंधली, आत्मदेव ब्राह्मणी की पत्नी, धुंधकारी की मां धुंधली देवी। ठीक उसी प्रकार संत सुकरात की पत्नी अत्यंत कटुभाषणी थी, क्रोधी थी, अहंकारी थी। उससे कोई प्रेम से अगर बात करना चाहे ना, तो वो कभी कोई भी बात नहीं कर पाता। क्योंकि प्रेम से कोई बात करना चाहे तो वो कटु शब्द से ही, कर्कश वाणी से ही वो संबोधित करती थी। सरल वाणी के बजाय कटु शब्दों से ही उत्तर वो देती थी। कभी सरल वाणी उसके मुख से निकली ही नहीं, एक भी शब्द नहीं निकला। विवाह के समय तक भी उनका व्यवहार ऐसा ही बना रहा। जब विवाह हुआ तो भाग्य से उन्हें पति भी निठल्ला ही मिले। उनका स्वभाव सुधार आने के बजाय और कटुता बढ़ गई, क्योंकि पति निठल्ला मिला। सुकरात दिन रात सत्य की खोज में हमेशा घिरे रहते थे। सत्य को खोजना प्रारंभ था उनका। कमाना धमाना तो दूर, वे अपने लक्ष्य में इतने खो जाते थे कि उन्हें अपने पत्नी की भी सुध नहीं रहती थी। एक दिन नित्य की तरह जैसे ही दिन छिपे तो सुकरात, शाम का टाइम, तो सुकरात घर में प्रवेश किए। और जैसे ही प्रवेश करते कि क्रोध से भरी उनकी पत्नी उन पर एक घड़ा ठंडा पानी डाल दिया। क्योंकि सर्दी का टाइम था। फिर अपना क्रोध उन पर उतारने के लिए जोर जोर से बड़बड़ाना चालू कर दी। भयंकर सर्दी में बर्फ जैसा ठंडा पानी, और ऊपर से गिरने के बाद भी महर्षि क्रोधित नहीं हुए, बल्कि हंसकर बोले कि मैं सुना था कि हमेशा गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। किंतु घोर आश्चर्य का विषय है कि आज तो गरजने वाले बरसने में कोई कसर नहीं छोड़े। आज तो सुखद वर्षा होने लगी। संतों का वेश से मतलब नहीं होता। संत को अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, अपने जीवन में लाना भी नहीं चाहिए कभी भी। और संत नहीं, हम तो कहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो भगवान को मानने वाला है, उसको कभी भी अपने कोई कार्य का, अपने मार्ग में जो अपने कार्य कर रहे हैं, अच्छाई में चल रहे हैं, कभी भी उनको अहंकार नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसे लोग हैं, किसी को कोई छोटी सी भी वस्तु देने के लिए जैसे जाते हैं तो पहले वो फोटो लेंगे, अखबार में देंगे, सोशल मीडिया में डालेंगे। इससे क्या होता है? शास्त्र कहते हैं कि जितना गोपनीय रखकर हम अपने कर्म को करेंगे ना, उतना ही प्रभावशाली बनता है। और हम जैसे बीज खेत में अपन बोते हैं, अब उसको यदि ढक कर रखते हैं, ढकेंगे तो वो बीज उगेगा, फल देगा, बहुत सारे फल देंगे। लेकिन वही बीज अगर
यदि हम खेत में ऊपर ही डाल देंगे तो उड़ने वाले पक्षी आएंगे, उसको चुन के चले जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो गया। इसलिए अच्छे कर्म करना है तो छिपा कर रखना। महर्षि सुकरात कोई पागल नहीं थे। सत्य यानी भगवान की खोज में दिन रात लगे रहते थे, और दुनिया के नजरों में वही पागल है जो सत्य की खोज में है।